स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, मुझे आप बताओ आपके इंस्टॉलेशन वगैरह में कुछ इश्यू आ रहे थे? वर्षन हिमांशु, आपका एसक्यूएल सर्वर सब इंस्टॉलेशन हो गए? आर यू एबल टू कनेक्ट टू द सर्वर? No, sir. Can you share your screen? I told you to share, connect with the laptop today. क्या इश्यू हो रहा है मुझे दिखाओ जरा इसमें। सॉरी सर, मेरे पास लैपटॉप अभी अवेलेबल नहीं है सर, मेरा बहन लिया है तो इसलिए। ओके हिमांशु, आपने एटलीस्ट कल जो मैंने बताया था डेटा मॉडलिंग का, जैसे कि मैन्यू टू मैनी, वन टू मैनी, जो भी रिलेशनशिप मैंने वो बनाने के लिए बोला था, वो बनाया कुछ उसके आपने? लगाई दिया ऑलरेडी? हिमांशु, आपका आवाज आ रहा है मेरा? तो हिमांशु, you are able to hear me? बुला बाबा, ये बुला बाबा और ले ए बिरु सत्य सत्य बाबू Yes, brother, Farhan, आपने क्या है वरुण, आप मुझे आपका बताएं। बाबा बोला बाबा बोला बाबा बाबा बाबा
मेरा आवाज आ रहा है अभी आपको? हेलो? हेलो? तो गाइस, मेरा आवाज आ रहा है आपको अभी? Yes, sir. ओके। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा था कि आप में से वरुणा, आपका पता है मुझे, बाकी लोगों के इसमें एसक्यूएल सर्वर वगैरह ठीक से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, ये मैं पूछ रहा था। सर मेरा हुआ है। यू आर एबल टू कनेक्ट टू द डेटा सेट? Yes, sir. ओके। दर्शन का कुछ लैपटॉप का भी उसने कनेक्ट नहीं किया है। अब बाकी राम? ओके, हिमांशु आपने लैपटॉप से कनेक्ट किया है? यश? Yeah. दिखाओ मुझे कैसे किया आपने एसक्यूएल सर्वर को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई एसक्यूएल, आई एम टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल सर्वर। कैन यू शेयर योर स्क्रीन एंड शो मी? मीनवाइल वरुणा, आपने या बाकी के लोगों ने ये किया है जो मैंने मेन्यू टू मेनी, वन टू मेनी रिलेशनशिप का एक टेबल बनाने के लिए बोला था, वो बनाया आपने? सॉरी? Okay, can you open the Power BI and connect to the MySQL server? What happened, Himanshu? Network issue. Okay. और किसी ने किया है? राम और मैं यश को पूछना चाहूंगा, आपने किया है दोनों ने? वरुणा, वर्षन, आपने किया है कि जो रिलेशनशिप को बोला था, मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, जो हमारा कल का लेक्चर हुआ था, वो किया है आपने? No, sir. सॉरी? I have mic problem. Okay, Ram. Others? वरुणा, आपने किया है? Have you connected through the laptop? Okay, then I think वरुणा का छोड़ के सबका बाकी का कोई इशू नहीं है, so we'll go ahead.
So today we are going to see the import and the direct query. उसमें क्या डिफरेंसेस है, वो कैसे यूज होता है, और में देखेंगे. I just share my screen. You are able to see my screen. आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. Still no answers. Okay, so there are two options available when you are connect to the server, that is SQL server. We are able to do the direct query or we have the import option. Okay, so what are the differences? Key differences क्या है? Okay, ये दोनों different methods है to connecting to our data source. Okay, अभी हम लोग उसमें से एक कोई भी चूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्ट और इम्पोर्ट क्वेरी ऐसा आपको दिख रहा है. हम लोग उसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं और हम उसको यूज कर सकते हैं. For example, let me show you. I'll get data and I'll just go to the SQL server. तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट करना है या डायरेक्ट क्वेरी, मुझे कौन सा ऑप्शन यूज करना है. दैट इज कॉल्ड एज अ डाटा कनेक्टिविटी मोड, जो हम लोग यूज कर सकते हैं. यहाँ पे अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल सर्वर का नाम डालता हूँ, जैसे कि मेरे सर्वर का नाम ये है एसक्यूएल के, जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है. तो यहाँ पे जब डालता हूँ, यहाँ पे डेटाबेस भी हम डाल सकते हैं. अगर आपको पर्टिकुलर डेटाबेस का नाम पता है और आपको उसको ही कनेक्ट करना है तो आप वो डाल सकते हैं, इस ऑप्शनल. तो उसके बाद वो आपको देता है ऑप्शन कि आप क्या कर सकते हैं कि कौन सा डेटाबेस को आपको कनेक्ट करना है. यहाँ पे आपको जैसे कि मैं अगर मेरे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडेंट में जाऊँ तो यहाँ पे मैं डेटाबेस में देखता हूँ. तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल क्या मिल जाते हैं, डेटाबेस मिल जाते हैं जो मैंने क्रिएट किए, जैसे कि पावर बीआई सर्वर, टेस्ट 2 जो भी रहेंगे ऐसे डेटाबेसेस. हम लोग डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं एसक्यूएल सर्वर में, राइट क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे न्यू डेटाबेस कर सकते हैं. आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं MySQL में जाता हूँ, यहाँ पे जब डेटाबेस मिलता है, जहाँ पे टेबल्स है, तो यहाँ पे टेबल्स में देखोगे आप सिर्फ कॉलम्स, इंडेक्सेस, उसके बाद फॉरेन कीज, ट्रिगर्स वगैरह, ये 2 3 4 ऑप्शंस हम देख सकते हैं. बट इफ आई गो इनटू द MySQL सर्वर, दैट इज एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो, एसक्यूएल सर्वर, तो यहाँ पे हमें टेबल्स भी, सिस्टम टेबल्स भी आ जाते हैं, फाइल टेबल्स आ जाते हैं, जो पर्टिकुलर टेबल्स के टेबल डेटाबेस के दे देते हैं, एक्सटर्नल टेबल्स, ग्राफ टेबल्स, और फिर हम लोग जो भी टेबल बनाएंगे, जैसे कि मैंने ये टेबल बनाया है, तो वो टेबल फिर उसमें मुझे कीज, कंस्ट्रेंट, स्टैटिस्टिक्स, ये ऑप्शंस मुझे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रेफर करते हैं कि अगर हम लोग एसक्यूएल सर्वर यूज करेंगे तो आई विल गेट द मोर ऑप्शन रादर देन यूजिंग MySQL. आप ऐसा नहीं कि MySQL इज नॉट प्रेफरेबल, वो भी प्रेफरेबल है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा कंस्ट्रेंट, ज्यादा एक चीज आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तभी हमें एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करना है. तो हम जब कनेक्ट करेंगे तो जो सर्वर का नाम रहता है, जैसे मेरे सर्वर का नाम है लोकल डीबी MySQL लोकल डीबी सर्वर, तो मैं यहाँ पे वो क्या करूंगा, डालूंगा, तो ये मुझे सर्वर में से जो भी डेटाबेसेस है वो मुझे दिखाएगा, और डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स है तो मुझे दिखाएगा. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि इन्फो. ओके, तो मैं कर रहा हूँ लोड, जैसे इन्फो में है अभी आईडी और नेम, तो वो टेबल का डेटा मुझे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा. अभी यहाँ पे मैंने यूज किया है इम्पोर्ट क्वेरी और डायरेक्ट क्वेरी, दो क्वेरीज है जो हमें ऑप्शनल है, हम यूज कर सकते हैं. यहाँ पे अभी हमने जैसे कि पहले डिफॉल्ट हमने इम्पोर्ट जो था उसको क्या क्या सिलेक्ट किया. अभी उसमें डिफरेंसेस क्या है. सो import जो है, okay, with the import method data is imported into the Power BI and stored in the compressed in memory column store. मतलब जैसे हम डेटा मॉडलिंग मैंने कल सिखाया था वैसे वो स्टोर हो जाता है.
दिस मेथड इज फुल विल डीलिंग विद स्मॉलर डेटा सेट्स। अगर हमारे पास स्मॉलर डेटा सेट्स है तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। विद इंपोर्ट यूजर्स कैन क्रिएट द कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल्स। ओके, जैसे कि टैक्स ऑपरेशन अगर कुछ है वो मुझे परफॉर्म करना है मेरे डेटा पे, तो इंपोर्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज करके रिपोर्ट क्या है जनरेट कर सकते हैं। हाउ इज इट यूज, कैसे उसको यूज किया जाएगा। ओके, इन पावर BI import is used to load the data from the various source that is such as CSV फाइल, एक्सेल फाइल, और आपका डेटाबेस रहेगा, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज रहेगी, जो भी रहेगा सेल्सफोर्स, एज़्योर, जहां से भी आप लोग लेना चाहते हो आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बट इट इज यूजफुल फॉर द स्मॉलर काइंड ऑफ डेटा। अब ये यूज क्यों करना है। Okay, so the import method is Power BI is a suitable choice for many scenarios and it should be used for the data which you need to update frequently। जो डेटा हमारा अपडेट होते रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एक्सेल है मेरे पास, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था एक रोल नंबर और नेम का एक्सेल था जो मैंने इंपोर्ट किया, तो वहां पे अगर मेरा डेटा चेंज होते रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारा इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे एडमिशन रोज आते रहेंगे, आज 2 एडमिशन हो गए, कल 4, तो क्या होता है डेटा मेरा फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। तो इस टाइप के सिनेरियो में हम लोग इंपोर्ट मेथड यूज करते हैं, सो दैट कि इंपोर्ट मेथड से हम लोग उस डेटा को इजीली ले सकते हैं और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी हमें विजुअलाइजेशन करना है वो विजुअलाइजेशन इजीली कर सकते हैं। When you're working with a small or maybe जैसे मैंने बोला डेटा सेट्स, import is recommended as compared to direct query। हम लोग import उसको यूज कर सकते हैं। When you need to perform the complex transformation or calculation, import allows you to create this with the help of DAX। DAX हम यूज करके उसको कर सकते हैं। When you need to create a data model with a multiple data sources, जैसे कि हम लोगों को मर्ज करना है कुछ मल्टीपल डेटा सोर्सेस को, तो हम लोग उसमें भी क्रॉस टेबल कैलकुलेशंस वगैरह करना है, मॉडलिंग करना है, डेटा मॉडलिंग में हमें जैसे मैंने बोला था रिलेशनशिप दिखाना है, तो उस चीजों के लिए हम लोग इंपोर्ट यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट enables you to merge the data and help us to create a cross table calculations analysis and allow us to perform a proper data modeling with the help of merging of the data। So when you need to work offline, okay, or share the reports, जैसे कि मुझे कुछ मेरा इंटरनेट नहीं है, मुझे ऑफलाइन वर्क करके कुछ उस पे करना है, जैसे कि मेरे पास डेटा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट यूज कर सकते हैं और उससे यूज करके हम लोग रिपोर्ट शेयर भी कर सकते हैं, रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा सेट्स को मर्ज कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा सोर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इंपोर्ट। अभी डायरेक्ट क्वेरी, अभी डायरेक्ट क्वेरी क्या है। डायरेक्ट क्वेरी में क्या होता है कि वहां पे जो डेटा है वो स्टे करता है सिस्टम में, मतलब जैसे कि मैंने एक बार डेटा ले लिया तो डेटा वहां पे क्या होगा, जैसे कि मैंने डेटा सोर्स सपोज लिया एक्सेल, तो एक्सेल में स्टे करेगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसको यूज कर सकता हूँ। So this method is useful while dealing with issue और जैसे कि मेरे कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे उसमें डेटा सेट्स में, रॉ डेटा, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर, तो उस टाइप के लिए डायरेक्ट क्वेरी ज्यादा यूज होती है। अगर मेरा डेटा सेट लार्ज है, बड़ा डेटा सेट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट क्वेरी यूज कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मेरे डेटा सेट में कुछ चेंजेस, क्योंकि मुझे वो लोड करना, मतलब जैसे कि पावर BI फॉर एग्जांपल, पावर BI में मैं लोड कर रहा हूँ डेटा को, फिर डेटा इंपोर्ट, इंपोर्ट से क्या होगा कि वो डेटा पूरा का पूरा मेरे इधर लोड हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेरी क्या करता है, वो सिस्टम में लोड करके रखता है। तो सिस्टम में लोड करने से क्या होता है कि मेरा पावर BI के ऊपर लोड क्या होता है, कम होता है। मेरा लोड कहाँ पे है, सिस्टम पे है, सिस्टम पे तो रिसोर्सेज भी ज्यादा रहते हैं, सब चीजें ज्यादा रहती है, तो वहाँ पे मैं डेटा क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट क्वेरी जो है वो लार्ज डेटा सेट के लिए यूज होता है। ओके, इट इज ऑल्सो यूज टू परफॉर्म द रियल टाइम एनालिसिस ऑफ द सोर्स डेटा। जो भी मेरा सोर्स डेटा है उसको मुझे रियल टाइम अगर एनालाइज करना है, तो direct query is the proper method rather than using the import, we can use the DD query। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला इंपोर्ट नहीं होता है डेटा, तो क्या है कि इंपोर्ट नहीं होता है तो मतलब क्या कि डेटा मेरे पावर BI में नहीं आता है। पावर BI से क्या है कि मेरे सिस्टम में डेटा रहता है और सिस्टम में डेटा को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो डायरेक्ट क्वेरी इज यूज्ड फॉर द लार्ज डेटा सेट एंड इज वेरी हेल्पफुल। डायरेक्ट क्वेरी इन पावर BI इज यूज्ड टू कनेक्ट डायरेक्टली टू डेटा। सो जैसे मैंने बोला, रिट्रीव डेटा इन अ रियल टाइम, रियल टाइम में डेटा में आता है, दिस रिमूव्स द नीड टू
कंटिन्यूअसली इंपोर्ट द डेटा, मतलब जैसे कि मेरे डेटा सेट में अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो डायरेक्ट क्वेरी से डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, डेटा सेट को चेंज मेरा रिफ्लेक्ट हो जाता है मेरे रिपोर्ट्स में। मुझे हर बार डेटा को इंपोर्ट करो, फिर चेंज करो, फिर इंपोर्ट करो, फिर से देखो, इंपोर्ट करो, फिर से देखो, ये करने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या है कि मेरे जो सिनेरियो रहता है कि जैसे कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि अभी ये डेटा सेट है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे इन्फो में, तो अभी इनपुट से क्या होगा, यहाँ पे डेटा को कुछ, मतलब इतने डेटा रहेगा, अगर कुछ चेंज हो गया मेरे उस एक्सएलएस फाइल में या फिर मेरे डेटाबेस में, तो मुझे फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेरी विल डू व्हाट, कि वो डायरेक्टली क्या करता है, इंपोर्ट करके यहाँ पे अपडेट कर देता है। इसलिए डायरेक्ट क्वेरी ज्यादा यूज होती है अगर हमारा डेटा सेट्स लार्ज रहे तो। अगर हमारा डेटा मतलब स्मॉल है तो हम लोग इंपोर्ट यूज करके उसको क्या कर सकते हैं, करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है डायरेक्ट क्वेरी और इंपोर्ट में, कि सबसे पहला है कि इंपोर्ट जो रहता है वो स्मॉल डेटा सेट्स के लिए यूज होता है, डायरेक्ट क्वेरी जो है वो लार्ज डेटा सेट्स के लिए यूज होता है। इंपोर्ट में क्या है कि हमें बार बार अगर चेंजेस हो गए तो इंपोर्ट करना पड़ता है। डायरेक्ट क्वेरी में क्या होता है कि वो डायरेक्टली अपडेट कर देता है। जैसे हम क्वेरी लिखते हैं SQL में, अगर मैंने क्वेरी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो क्या करता है, मुझे पूरे रिकॉर्ड देता है। मेरे इसमें अगर रिकॉर्ड अपडेट हो गए, मैंने फिर से एक बार सिर्फ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये रन की, तो क्या करता है वो, जितने भी रिकॉर्ड अपडेट है वो देता है। तो वो चेंजेस क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ओके, सो डायरेक्ट क्वेरी कैसे यूज करते हैं, हाउ इज इट यूज्ड। सो जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट रिट्रीवल ऑफ डेटा के लिए हम यूज कर सकते हैं, दिस रिमूव द नीड ऑफ कंटिन्यूअसली इंपोर्टिंग, and this method can be useful for scenarios where you need to work with the large or the frequently updated data set, जहाँ पे चेंजेस ज्यादा होते रहते हैं। why should you use it, अभी हमें यूज को करना और कब करना है, कैसे करना है। I'll be back in 1 minute.
ओके गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो डायरेक्ट क्वेरी जो है, जैसे मैंने बोला, इट इज रिकमेंडेड व्हेन द डेटा सेट इज लार्ज। अगर हम पर डेटा सेट अगर लार्ज रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट क्वेरी यूज कर सकते हैं। इट allows you to query the data directly from the data source and load it into the Power BI. When you need access to real time data, जैसे कि रियल टाइम डेटा, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह, सेंसेक्स का हम लोग देखते हैं, उसको विजुअलाइजेशन रहता है, तो वहाँ पे कैसा रियल टाइम डेटा रहता है कि जैसे चेंज होता रहता है। जैसे रियल टाइम डेटा ज्यादा रहेगा, then you need to use the digit query. It allows you to access this real-time data so that you any changes made you can directly क्या हो सकता है उसका reflect हो जाता है immediately in your reports or in your dashboard. When you need to work with the data that is frequently updated, जैसे मैंने बोला रियल टाइम डेटा frequently updated है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट क्वेरी का instead of using the input. When you need to leverage the power of the data source, direct query empowers you to see the fully published, जैसे कि जो अभी एसक्यूएल क्वेरीज रहती है, एसक्यूएल जैसे कि जहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस या फिर हम लोग डेटा सोर्स को कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेरीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज करके उसको अपडेट कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट एग्जांपल, जस्ट पावर बीआई यूज। तो फॉर एग्जांपल एक्सेल वगैरह रहेगा तो जनरली हम लोग यूज करते हैं कि हम लोग इंपोर्ट यूज करें। अगर डेटाबेस है जहाँ पे डेटाबेस में चेंजेस होते रहते हैं, so at that time we can use the direct query, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये होता है। अभी डिफरेंसेस क्या है, जैसे मैंने की डिफरेंसेस पहले बताए थे, डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। तो इंपोर्ट जो मेथड है, इट स्टोर्स द डेटा विद इन द पावर बीआई फाइल। ओके, डायरेक्ट क्वेरी पावर बीआई फाइल में नहीं करते, और रियल टाइम जैसे कि अपडेट हुआ तो अपडेट हुआ, तो वो अपने अपने जैसे कि डेटाबेस है उसमें वो डेटा स्टोर रहता है। इंपोर्ट में जो है वो कंट्रोल जो रहता है वो डेटा पे रहता है। ओके, इट कैन कंट्रोल और क्रिएट द कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल्स हम लोग कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेरी में कैसा है कि डेटा स्टोर नहीं होता है पावर बी में, तो हम लोग उसको ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे जैसा कि डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल मैं इसे एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं और उसको वहां से कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में देखा जाए तो इंपोर्ट में ज्यादा परफॉर्मेंस है, क्यों है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट में डेटा को स्टोर करते हैं पावर बीआई के टूल में, तो वहां पे स्टोर होने की वजह से उसका परफॉर्मेंस जो है बढ़ जाता है, और वो लोड मतलब स्मॉल डेटा सेट्स के लिए जनरली यूज होता है। लेकिन डायरेक्ट क्वेरी जो है वहां पे क्या है कि वो डेटा लार्ज डेटा सेट्स रहते हैं, तो जैसे कि कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, जैसे अभी बहुत जनों की देखते हैं हम लोग, कनेक्टिविटी नहीं होती, तो कनेक्टिविटी नहीं हुई तो हम लोग उसको क्या कर सकते, यूज नहीं कर सकते हैं। देन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि इंपोर्ट मेथड जो है, इट अलाउज फॉर मोर एडवांस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग। एज यू कैन सी पावर क्वेरी विल ट्रांसफर, जैसे हमने पावर क्वेरी में देखा था कि हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डेटा को। डायरेक्ट क्वेरी में क्या है कि डेटा अवेलेबल इन द सो विदाउट द एबिलिटी टू अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द पावर, मतलब जो पावर क्वेरी के जो पावर बीआई के जो एडवांटेजेस है वो मैं डायरेक्ट क्वेरी से यूज नहीं कर सकता, इंपोर्ट से मैं क्या कर सकता हूँ, वो यूज कर सकता हूँ। Now we're going to see what are the pros and cons of the import and the direct query. So it power cut again today. It might get disconnected in some time. Till the time we'll just finish the theory. So what are the pros of import? Key fast and responsive. It is wide range of data system use कर सकते हैं, एडवांस मॉडलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। कॉन्स क्या है कि लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, डेटा फ्रेशनेस हमारे पास नहीं रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि डेटा स्टोर है, मुझे हर बार इंपोर्ट करना पड़ेगा जब मैं वो डेटा यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे डायरेक्ट क्वेरी में, तो उसमें क्या है कि हमें रियल टाइम डेटा को एक्सेस मिलता है, डेटा डुप्लीकेशन नहीं होता और मोर स्केलेबिलिटी वहां पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे डेटा क्या है कि जैसे अपडेट होता है वहां पे शेड्यूलर जैसे शेड्यूलिंग करते हैं हम लोग, वैसे शेड्यूलर लगा के वो डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। So this is the advantage, but it is slower in performance. Its complexity is higher and offline access हमें नहीं है। हमें हर बार जैसे कि अभी मैं आपको लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं ऑनलाइन कनेक्टेड हूँ, मैं ऑफलाइन आपको लेक्चर नहीं ले सकता, तो ऐसे ही ऑफलाइन एक्सेस हमें नहीं रहेगा, ऑनलाइन हमें हर बार रहना पड़ेगा, हम हर बार डेटा सेट से कनेक्ट रहना पड़ेगा, तो ही वो डायरेक्ट क्वेरी जो है वो क्या होता है कि प्रॉपरली रन करती है। तो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंपोर्ट डायरेक्ट क्वेरी। इज देयर एनी क्वेश्चंस फॉर दिस import and direct query?
एवरीवन, हिमांशु, वरुणा, बरसाना, राम। सर मीन्स ये डायरेक्ट क्वेरी यानी इम्पोर्ट, ये ओनली जस्ट फॉर सर्वर से डेटा कनेक्शन के लिए यूज होते हैं ना? हाँ, मतलब जैसे कि इंपोर्ट क्या करता है ना वरुणा, कि इंपोर्ट क्या करता है, इंपोर्ट डेटा लेके डेटा मेरे पास आ गया ना, तो मैं उस डेटा पे ही कर सकता हूँ। मुझे अगर डेटा में चेंज हो गया डेटा सेट में कोई भी रहे तो, हाँ, सर्वर के लिए भी कर सकते हैं, एक्सेल के लिए भी, कुछ किधर भी कर सकते हैं हम लोग उसके लिए। बट वो क्या है कि वो प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम इतना ही है कि सिर्फ जैसे इंपोर्ट में मैंने डेटा ले लिया तो डेटा को मैं यूज करूंगा, बस उतना ही डेटा। फिर मुझे अगर डेटा सेट मेरा अपडेट हो गया तो मुझे फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेरी क्या कर सकते हैं, जैसे शेड्यूलर रहता है कि वो क्या करेगा कि वो डेटा अपडेट हो गया, सब डेटाबेस होगा या एक्सेल होगा जो भी रहेगा, तो जब अपडेट करता है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे विजुअलाइजेशन में हमें इफेक्ट दिखाता है। जैसे शेयर मार्केट का रहता है कि वहाँ पे चेंजेस होते हैं तो कैसे स्क्रीन रिफ्लेक्ट होती है कि मतलब जो भी ये पर्टिकुलर इसका आगे गया, ऊपर गया, नीचे गया शेयर का प्राइस, तो ये सब चीजें रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेरी यूज करके वो जनरली यूज है। मैं क्लियर? ओके। बट वो प्रैक्टिकली कैसे करते हैं डायरेक्ट क्वेरी और इम्पोर्ट? हम्म। प्रैक्टिकली कैसे करते हैं डायरेक्ट क्वेरी और हाँ, इम्पोर्ट? प्रैक्टिकली हम लेंगे अभी, वो एक्चुअली वही मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली करेंगे। पहले मैं थ्योरी के लिए पूछ रहा हूँ अभी। चलिए, अभी जस्ट स्लाइड गई तो मैंने बैटरी 4 मिनट ही दिखा रहा है कि इसका लैपटॉप का इशू है थोड़ा सा। तो प्रैक्टिकली मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन थियोरेटिकली आपको समझ में आ गया द डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट डायरेक्ट क्वेरी क्या है, कैसे होता है। इसमें किसी को कुछ। सर वो पावर क्वेरी और डायरेक्ट क्वेरी इज डिफरेंट? हम्म। पावर क्वेरी एंड डायरेक्ट क्वेरी इज डिफरेंट, यस, मतलब क्या ऑब्वियसली डिफरेंस पावर है? क्वेरी जो है वो पावर बीआई में यूज होता है। ओके। डायरेक्ट और जो मैंने यहाँ पे दिखा था आपको ऑप्शन, जब मैं डेटा को ये कर रहा था, जस्ट अ मिनट। जैसे मैं यहाँ पे डेटा का तो